हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर यमन से है, जहां 2 महीने के लिए जंगबंदी का ऐलान हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यमन में 2 महीने के लिए आज शाम 7 बजे से जंगबंदी लागू हो जाएगी। सऊदी अरब के अल अरेबिया चैनल के मुताबिक यमन में जंग में शामिल फरीकों ने इस हफ्ते के आखिर में 2 महीने की जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। आज से ही मिडिल ईस्ट में रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। यमन के लिए यूनाइटेड नेशंस के ख़ास नुमाइंदे हैंड गुडनबर्ग ने फ्राइडे देर शाम ये ऐलान किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जंग में शामिल पार्टियों ने यमन और उसकी हदूद के अंदर सभी हमलावर फौजी, हवाई, ज़मीनी और समंदरी कार्रवाइयों को रोकना कबूल कर लिया है। वे ईंधन के लिए जहाज़ों के लिए हुदैदा बंदरगाह में दाखिल होने और साना हवाई अड्डे से पहले से तय मकामात के लिए उड़ानों के चलने के लिए राज़ी हो गए हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में हूथी अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा था कि सऊदी अरब की लीडरशिप के फौजी अलायंस के लिए हाल ही में 3 दिन के लिए हमले बंद करने का बेहतरीन मौका है कि वो लंबी जंगबंदी और यमन की घेराबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाएं, नहीं तो वे पछताएंगे। पिछले हफ्ते हूथियों ने सऊदी अरब में जद्दा और राजधानी रियाद समेत 19 जगहों पर हमले किए थे, जिनमें आरामको तेल कंपनी के रिफाइनरी और तेल डिपो भी शामिल थे। उन हमलों के बाद हूथियों ने एक तरफा तौर से 3 दिन के लिए हमले रोकने का ऐलान किया था। यूनाइटेड नेशंस के यमन के लिए नुमाइंदे गुडनबर्ग ने कहा है कि दोनों फरीक ताइज़ और दूसरे सूबों में सड़कें खोलने के लिए भी तैयार हो गए हैं। गुडनबर्ग ने कहा कि दोनों फरीकों की रजामंदी से जंगबंदी को 2 महीने की मुद्दत के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। इस जंगबंदी का मकसद यमनियों को वायलेंस से एक ज़रूरी आज़ादी देना, इंसानी तकलीफ से राहत देना और सबसे अहम उम्मीद पैदा करना कि इस जंग का खात्मा मुमकिन है। गुडनबर्ग ने जंगबंदी तक पहुंचने में मदद करने के लिए इलाकाई और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को उनकी सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि सभी यमनी औरतें, मर्द और बच्चे जिन्होंने 7 साल से ज़्यादा मुद्दत तक जंग का सामना किया है, इस जंग के खात्मे से कम कुछ भी नहीं होने की उम्मीद करते। गुडनबर्ग ने कल रात कहा कि यमन की नेशनल साल्वेशन सरकार यानी हूथियों की सरकार और सऊदी अलायंस ने 2 महीने की जंगबंदी के लिए यूनाइटेड नेशंस के सुझाव का पॉजिटिव जवाब दिया है। ये जंगबंदी 2 अप्रैल को यानी आज शाम 7 बजे से लागू होगी। नए हालात में यमन के हूथियों की लीडरशिप वाली नेशनल साल्वेशन सरकार के स्पोक्सपर्सन और सीनियर नेगोशिएटर मोहम्मद अब्दुल सलाम ने भी 2 महीने की जंगबंदी की बुनियाद पर यूनाइटेड नेशंस के सुझाव को वेलकम करते हुए कहा है कि इस जंगबंदी में फौजी कार्रवाई रोकना, सनआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुछ उड़ानों के लिए खोलना और ईंधन लाने वाले टैंकरों के लिए अल हुदैदा बंदरगाह को खोलना शामिल है। आपको हमने 30 मार्च को खबर दी थी कि यमन के हूथी अंसारुल्लाह की तरफ से 3 दिन के लिए जवाबी हमले रोकने के बाद सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस ने इस पेशकश को कबूल करते हुए ऐलान किया था कि वेडनेसडे सुबह 6 बजे से यमन के खिलाफ पूरे रमजान के महीने के लिए फौजी ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले 29 मार्च को हूथी अंसारुल्लाह मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी ने सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस से कहा था कि वे अमन का मौका ना गंवाएं और यमन की नाकाबंदी और यमनी इलाकों पर कब्जा ख़त्म कर दें। रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले तकरीर करते हुए अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा था कि हम हमलों और नाकाबंदी का मुकाबला करने से पीछे नहीं हटेंगे और नाकाबंदी का जारी रहना हमें बर्दाश्त नहीं है। हमलावरों के पास हमारे जवाबी हमलों से बचने और क्राइसिस से बाहर निकलने का यही रास्ता है कि यमन पर हमले रोकें, यमन की नाकाबंदी और यमनी इलाकों पर कब्जा ख़त्म कर दें। उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर आपने ये मौका गंवा दिया तो आपको पछताना पड़ेगा। मार्च 2015 में सऊदी अरब के फौजी अलायंस ने यमन पर हमले शुरू किए थे, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। खाने और दवाइयों की मुसलसल
कमी में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। सऊदी अरब की कोशिश थी कि वो अपनी पसंद के साबिक प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को बहाल करा सकेंगे। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।